Excel के बारे में. So good afternoon everyone. My name is Gaurav and we are starting the session right now. So I hope you all are ready with your laptops and notepads. So we have two topics to cover today. Mail merge and advanced filter. तो हम लोग सबसे पहले फिल्टर समझ लेते हैं क्या होते हैं. अभी आप लोग फिल्टर्स के बारे में क्या क्या जानते हो, मुझे थोड़ा बताओगे आप लोग. फिल्टर्स क्या होते हैं, हम लोग कैसे यूज करते हैं. इफ यू कैन हेल्प मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कितना कितना पता है और किस लेवल तक आपको मैं कैसे समझा सकता हूँ. बिकॉज ये फिल्टर्स को लेकर सारी चीजें मैं चाहता हूँ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो हम लोग उस तरीके से कवर करेंगे. सो टिल बिफोर वी स्टार्ट एटलीस्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि सब लोगों को कितना कितना पता है. एडवांस फिल्टर अभी तक किसी ने किया है कभी? I don't think. No sir. ओके, No. कोई बात नहीं. अच्छा, हम बेसिक ऑटो फिल्टर्स तो समझते हैं जो हम ऑल्ट डी एफ एफ या विंडो एल करके लगाते हैं. Yes sir. राइट. तो उसके अंदर भी जो जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, क्या हमारे को सारे ऑप्शंस अच्छे से आते हैं? बिकॉज ऑटो फिल्टर के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो विद डेट, विद टाइम, विद कलर्स, विद एवरीथिंग. क्या हमको वो सारी चीजें पता है? मैं वो भी कवर करूं? ये वो पता है तो मैं इसको स्किप करके सीधा एडवांस फिल्टर डिस्कस करूं? हमारी थोड़ा डिटेल. मैं आपको स्टार्ट थोड़ी डिटेल. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ. अभी मेरी एक्सेल शीट सबको नजर आ रही होगी, राइट? या. अब हम लोगों को फिल्टर लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, डेटा में जाते हैं, ऑटो फिल्टर सेलेक्ट करते हैं, राइट? ये वाला प्रोसेस सबको आता है, ठीक है? अब एक चीज आप नोट कर लीजिए, इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं? ऑल्ट डी एफ एफ और विंडो एल. कंट्रोल शिफ्ट एल एंड ऑल्ट डी एफ एफ, ये इसके शॉर्टकट्स होते हैं. जिन्होंने हमारी पुरानी क्लासेस अटेंड करी हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने शॉर्टकट के लिए समझाया था कि कभी भी आपको अगर किसी का भी शॉर्टकट जानना हो, आप ऑल्ट दबाइए, आपकी स्क्रीन पर शॉर्टकट इस तरीके से दिख जाता है. फॉर एग्जांपल, डेटा के लिए ए, फॉर्मूला के लिए एम, पेज लेआउट के लिए पी. आप अपनी स्क्रीन पर, अपने एक्सेल शीट पर सिर्फ ऑल्ट प्रेस करेंगे, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे. सो आपको अगर व्यू में जाना है तो आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे. मैं डब्ल्यू प्रेस करके आपको बताता हूँ. अगर मुझे फ्रीज पेन करना है तो मैं एफ करूंगा. फ्रीज पेन के अंदर मुझे फ्रीज करनी है सिर्फ टॉप रो, तो मैं आर करूंगा, अदरवाइज एफ करूंगा और सी करूंगा. सो इसी तरीके से सारे के सारे शॉर्टकट्स बन जाते हैं. सो शॉर्टकट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, राइट? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? शॉर्टकट सबको क्लियरली समझ में आ गया? नाउ वी विल हैव अ फिल्टर. फिल्टर किस किस तरीके से लगा सकते हैं हम? अब मेरे पास यहाँ पर है फिल्टर, मैंने लगाया. मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एप्पल, बनाना, बीफ, ब्रेड, केक, चिकन, कुकीज, डोनट्स, ये सब चीजें हैं. तो अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ ब्रेड का डेटा देखना है, मुझे सिर्फ ब्रेड का डेटा देखना है, तो मैं ब्रेड पे क्लिक करूंगा. तो प्रथम मेरे को थोड़ा बता देना कैसे करते हैं डिसेबल. मैं कुछ बड़ा इसमें मैं इतना जूम में ज्यादा वो नहीं हूँ, सो मेरे को बता देना बेटा आप. अरे मतलब जब रूम स्टार्ट कर बनाते हो ना, तो उसमें एडवांस ऑप्शन होते हैं. तो उसमें एक होता है ऑप्शन अनेबल वेटिंग रूम वाला, तो उसको डिसेबल कर दो. वो एडमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. वो जैसे जैसे तो मैं अभी इसकी नेक्स्ट कॉल से जब भी करूंगा तो मैं कर दूंगा ये काम. थैंक यू. हाँ बस, ठीक है. अच्छा, ये हमने ब्रेड्स हमने फिल्टर कर लिए. यहाँ तक तो सबको आता होगा, इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है. No sir. ठीक है, नहीं है. अब राइट, अब मुझे यहाँ पर एक फिल्टर और देखना है. मुझे देखना है कि 50 रुपए से ऊपर का डेटा मैं चाहता हूँ फिल्टर हो जाए. तो कैसे देखूंगा मैं अमाउंट में जाऊंगा, नंबर फिल्टर लगाऊंगा. 50 रुपए से ऊपर का देखना तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के मैं 50 रुपीज लिख सकता हूँ.
तो जितना अमाउंट 50 से ऊपर वाले होंगे वो सारे यहाँ पर फिल्टर होकर इस तरीके से आ जाएंगे। क्लियर है? ये सब Yes. चीजें हम रेगुलरली अपनी लाइफ में करते हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है। अगर हो सकता है किसी को कोई चीज मिस कर रहा हो, जस्ट एक रिवीजन है, ठीक है। ये टॉपिक अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ मैंने कलर कोड कर रखे हैं, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है, मैं इसको रेड कलर का कर देता हूँ, ठीक है। ये डेटा मैं अलग कलर से कर सकता हूँ। तो क्या मैं कलर को फिल्टर कर सकता हूँ? Yes, sir. I guess. हाँ Yes, कलर ठीक का है। फिल्टर। वी कैन डू दैट। तो मैंने यहाँ पर बाहर से फिल्टर लगाया और मैंने यहाँ पर फिल्टर बाय कलर कर लेना है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है रेड और येलो कलर का फिल्टर आ रहा है मेरे पास। मैंने रेड पे कर लिया। मैंने जिस तरीके से भी करना है। अब हमारे फिल्टर के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? हम यहाँ पर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, हम डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे डेटा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करना है, मैं यहीं से डायरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे उसमें जाके करने की जरूरत नहीं है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, जो भी करना है मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ। सॉर्ट बाय कलर करना है तो मैं सॉर्ट बाय कलर भी कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये नंबर फिल्टर्स है। तो ऑलमोस्ट हमने फिल्टर्स के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आई एम श्योर यहाँ पर आप लोग फिल्टर्स यूज करते होंगे, बट आपको सारे के सारे फीचर्स इसके नहीं पता होंगे। तो अभी क्या है, ये बेसिक वाला सबसे बेसिक फीचर है, बट इसके भी सारे के सारे सब पॉइंट्स जो हैं हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई एम्बिग्यूटी हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज। नहीं, क्लियर है। Yeah. आवाज कम कर देगी। अच्छी नरेंद्र मैम क्या कह रही हैं? नहीं सर। चलो ऑल सेट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है एडवांस फिल्टर। ये बड़ा अमेजिंग फीचर है, यहाँ पर मैं आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अभी हमारे को क्या करना है, यहाँ पर मैं इस डेटा को हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये सेट ऑफ डेटा है जो कि हम लोग रेगुलर, अपने पास कोई सा भी डेटा सेट हो सकता है, ठीक है। अब मेरे पास सेम हेडर्स यहाँ पर भी हैं। ये हेडर सेम होने की जरूरत नहीं है। लेट्स से मैं इसको स्टोर को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, आप मान लो ये प्लेन एक एक्सेल की शीट है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर आइटम टाइप में बेकरी सिलेक्ट किया और बेकरी का सारा डेटा मुझे यहाँ पर नीचे वाली डेटा में यहाँ पर नजर आ जाए। ये वाला फीचर किस किस को आता है हमारे यहाँ पे गाइस? ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। जो लोग अपनी कुछ भी बिजनेस ड्राइव करते हैं उनके लिए बहुत फीचर ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कुछ भी डेटा निकालना चाहते हैं, जैसे आपका सेट ऑफ डेटा है, आप उसमें से पर्टिकुलरली कुछ डेटा निकालना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ये वाला फीचर आता है किसी को? No. नहीं No, नहीं sir. आता। ये बड़ा अमेजिंग फीचर, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो हमारे पास ना एक एक्सेल में एक फीचर होता है एडवांस फिल्टर का, और ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग कई लोगों को पता नहीं है इस बारे में। बाकी अगर आपको एक बार आ गया तो बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ओके। हम लोगों को क्या करना है, डेटा में जाना है, डेटा में एडवांस्ड ऑप्शन आता है। आप अपनी एक्सेल शीट में एक बार जाके देखिए, डेटा के अंदर एडवांस फीचर आपको मिल गया। हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके। अब ये हमसे पूछ रहा है, सबसे पहला ऑप्शन है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब क्राइटेरिया, डेटा कहां पर है हमारा। मैं इसको हटा के आपके लिए दोबारा से करके दिखाता हूँ। मेरे को डेटा रेंज सिलेक्ट करनी है, राइट। सेकंड ये मुझसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, क्राइटेरिया क्या है, आप किस क्राइटेरिया पे डेटा को फिल्टर करना चाहते हो। मैं चाहता हूं बेकरी, मेरे को सिर्फ बेकरी का प्रोडक्ट चाहिए। कहां पर चाहिए? अब ये मुझसे पूछ रहा है लोकेशन कहां पर चाहिए। कॉपी टू इज नॉट हाईलाइटेड बट देयर इज एन ऑप्शन हियर। अब ये पूछ रहा है फिल्टर दी लिस्ट इन प्लेस, क्या उसी जगह पे डेटा लगा दूं मैं नीचे, अदरवाइज कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो मेरे को डेटा चाहिए कहां पर, किसी और लोकेशन पर चाहिए। अब जहां पर मेरा कर्सर था इसने उसको लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। लेट्स से ये वाला जो सेल था इसने इस लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कहीं पे भी लगा सकता हूँ, राइट। अब मुझे डेटा चाहिए यहाँ पे,
अब ये मुझे पूछा यूनिक रिकॉर्ड्स और डुप्लीकेट, अगर इसमें डुप्लीकेट्स हैं तो फिल्टर करके मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स भी दे देगा। ठीक है, अभी मैंने इसको चेक नहीं किया, मैं इसको ओके करता हूँ। अब जैसे मैंने इसको ओके किया, अब देखो जितने डेटा के अंदर बेकरी था सब आ गया, है ना? ये अच्छा, मैसेज। एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बताइए। वो जो क्राइटेरिया रेंज था उसमें आपने आइटम टाइप भी सिलेक्ट करा था, तो वो हेडर के लिए सिलेक्ट करा था या मतलब कैसे? हेडर के साथ एक पॉइंट नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसे कैसे पता लगेगा कौन से हेड में से डेटा उठाना है? ठीक है। इसको मैं दोबारा करके Including- दिखाता हूँ, पहली बारी में सब लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आई विल डू इट अगेन फॉर यू। अच्छा, ये फीचर सबको अमेजिंग लगा नहीं लगा? Yep. अच्छा, बढ़िया था, अब- बढ़िया। आप इसको यूज करोगे, बड़ा ही जबरदस्त चीज है और बहुत ही डायनेमिक चीज है, आपको आपके काम को बहुत सिंपल कर देगी। सो हम लोग दोबारा से कर रहे जी हैं, सर। एक बार ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है? अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो आप उसको नोट कर लेना, ये मेरा जब पूरा हो जाएगा आप उसको क्वेश्चन को जरूर पूछना। ओके, सो विल डू इट अगेन। अब मुझे आप गाइड करो, जिसने समझा है। मेरे को सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1, Select फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एडवांस। क्लिक ऑन एडवांस advanced. इन डेटा। हाँ। डेटा के बीच में, डेटा के अंदर जाकर एडवांस ऑप्शन में मुझे क्लिक करना है। सेकंड, आई हैव टू सिलेक्ट द डेटा, List range. या Yeah. डेटा रेंज, वी हैव टू सिलेक्ट डेटा रेंज। P2E. Now we have to select the criteria. Now criteria is item type. Bakery. And item type मैंने क्यों select किया? Because item type Header. is header The and data bakery is input data is with the header. right. Very good. उसके बाद मैंने क्या करा? अब ये मैंने इसको बताना है कि डेटा मुझे चाहिए कहाँ पर, तो copy to another location. Now ये select इसने automatically कर लिया जहाँ पे मेरा cursor क्राइटेरिया पड़ा आई गेस सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? हो गया select। नहीं, वो क्योंकि इसमें आ रहा था ना यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में सम ये क्राइटेरिया करके लिखा है। That is the sheet name. मेरी शीट का नाम है Samif is the sheet name है. हाँ, शीट नेम है ना समय। Sheet name है. ओके, तो ये क्राइटेरिया आ गया हमारे पास। जैसे मैंने इसको ओके करा, मेरे पास डेटा यहाँ पर आ गया। अभी क्लियर हो गया ये? Yep. अच्छा, एक आप लोगों को मैं इसको अभी शेयर हटाता हूँ, एक मिनट। विल कम बैक टू द शीट अगेन। सो अभी क्या है, हम लोगों के पास ना ये ऑप्शन हमने सीख लिया कि बेकरी का डेटा आ गया। अगर मुझे, जैसे कि मैंने अभी फिल्टर के अंदर किया था, मुझे एक डेट रेंज से सिलेक्ट करना है कि इस डेट से इस डेट तक का डेटा मुझे चाहिए, या फिर 50 से ऊपर के लोग मुझे चाहिए, या फिर जिसकी कॉस्ट 60 से ऊपर हो मुझे वो वाला डेटा चाहिए। क्या हम ये डेटा फिल्टर से निकाल सकते हैं? Filter से निकाल सकते हैं. डेफिनेटली यस, वी कैन डू दैट। तो अब ये हम कैसे करेंगे? आई एम श्योर पहले वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अगर किसी को कोई भी एम्बिग्यूटी है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए, सो दैट कि जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा और उसमें वो करना पड़ेगा। तो आप अगर पहले बारे में क्लियर है तो आप नेक्स्ट वाला बड़ा इजीली समझ जाओगे। तो जी एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। मैं दोबारा से बता देता हूँ सर। आपको एक बारी कोशिश कीजिए अमित जी मेरे साथ साथ करने की। आप मुझे बताइए कि आप जो पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं मुझे दोबारा बताइए, सो दैट आपको जहां पर भी एम्बिग्यूटी होगी मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा उसी समय। मैंने एडवांस ऑप्शन क्लिक कर लिया। लिस्ट चेंज में क्या डालना है? मैं आपको करके दिखाता हूँ सर एक बार दोबारा से। Input data. आप मेरे को साथ साथ हेल्प करना। सबसे पहले मैंने एडवांस क्लिक किया जी जी, ठीक है सर। ये मेरे पास जी, हाँ जी। एक पॉपअप खुल गया। मैंने लिस्ट रेंज के अंदर पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। ओके अब मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया में आइटम टाइप बेकरी, ठीक है जी। अब कॉपी टू कहाँ पे करना है? मुझे कॉपी टू और डिफरेंट लोकेशन करना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके ये मैंने रेंज दे दिए। मैं जैसे ओके करूंगा मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा। मैं बेकरी की जगह पे कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं सेम चीज इसको एक बार दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से करूंगा। अगर भी एक्सेल शीट नहीं आ रही है आपकी? सर शेयर नहीं किया आपने। ओ सॉरी, अभी आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बार आपको दोबारा से करके बताता हूँ। अब हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लिया, उसकी जगह पे I'll go to advanced, I'll select the range,
ओके ठीक है सर, कॉपी टू न्यू लोकेशन। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कौन सी जगह पे मुझे डेटा चाहिए और मैंने ओके कर दिया। जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के डेटा होगा वो सब यहाँ पर आ जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। आगे सर। जी जी हाँ जी। गुड। ओके सो अब हम लोग ना इसका एक एडवांस फीचर और समझने वाले हैं। मतलब सबसे पहले वाला बेसिक था, ये थोड़ा सा ज्यादा ठीक था। अब इसका भी एक इसका भी एडवांस वर्जन हम सीखेंगे जिसमें कि नंबर फिल्टर करेंगे। आपको मैं वो वाला भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अमाउंट के आगे लेस देन 50 का साइन लगा रखा है, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको इससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मेरे को दो चीजों का ध्यान रखना है गाइस इसके अंदर, कि ये जो मेरा हेडर है वो सेम टू सेम होना चाहिए, और यहाँ पर जो फिल्टर में लगा रहा हूँ वो भी सेम मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास लेस देन 50 में कोई डेटा पॉइंट ही नहीं है तो ये फिल्टर करेगा क्या। ठीक है, तो अब ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना। हम दोबारा से जाएंगे एडवांस में। अब मुझे हेल्प कीजिए साथ के साथ। डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे, डेटा जहां से मुझे लेना है सारा, ठीक है। क्राइटेरिया में मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने लेस देन वाला मार्क लगाया हुआ है, लेस देन 50। अब इसका मतलब ये है कि जो 50 से नीचे वाला अमाउंट है वो फिल्टर करके लेकर आओ मेरे लिए। कॉपी टू अनदर लोकेशन, लोकेशन मैंने दे दी यहाँ पे। अब जो 50 से नीचे वो डेटा आएगा मेरे पास, ये देखो ये नंबर जो 50 से नीचे वाले मेरे पास आ गए यहाँ पर। ओके ये डायनेमिकली आ रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मूला ड्रिवन नहीं है, वैल्यूज आ रही है साथ के साथ। तो आप इसे एक डायनेमिक डैशबोर्ड भी बना सकते हो अपना। अगर आपको डेटा का डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। इसी तरीके से आप डेट का फिल्टर भी लगा सकते हो, प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी लगा सकते हो। अब मुझे ये देखना है कि 50 के बराबर वाले कौन से हैं, तो मैं इज इक्वल टू करके लगा सकता हूँ। तो ये क्लियर हो गया सबको? यस Yes, sir. गौरव जी मेरा पूरा डाटा कॉपी हो रहा है, फिल्टर नहीं हो डाटा हो रहा। कैसे सर? डाटा पूरा कॉपी हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन फिल्टर नहीं हुआ डाटा। आप क्या क्या स्टेप फॉलो करें? लेस देन 50 का वही पहले एडवांस पे किया, देन लिस्ट रेंज में पूरा सेट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज में लेस देन 50 सेट कर लिया मैंने। आप कोई स्पेस तो नहीं डाल रहे सर? लेस देन 50 में कोई स्पेस तो नहीं डाल रहे आप? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं एक बार ना आप इसको मार्क कर लीजिए, मैं ट्रेनिंग के बाद ना आपकी शीट एक बार रिमोट पे देख लूंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी। ठीक है सर। बाकी सर ये अमेजिंग लगा आपको, ये फंक्शन मजेदार लगा सीखने में? बहुत यूजफुल है, राइट। चलिए अब इससे भी एक बड़ी अमेजिंग चीज आपको मैं सिखाने वाला हूँ उसके बाद, मेल मर्ज, जिससे आप हजारों लोगों को लेटर्स भेज सकते हो डायनेमिकली, और वो भी बहुत ही कम समय में। गौरव सर। हाँ जी सौरभ सर। गौरव सर, अगर मुझे कुछ ऐसा फिल्टर करना है कि दो फिल्टर लाइक बेकरी भी फिल्टर करना है और वैल्यू भी फिल्टर करना है और कॉमन डेटा चाहिए, ऑल द प्रोडक्ट्स अंडर बेकरी बट लेस देन 50, तो हम दो क्राइटेरिया भी इकट्ठे कर सकते हैं? करके देख लेते हैं सर एक बार। हाँ कर सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं सर। जी। दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ वो मल्टीपल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीपल भी कर सकते हैं। हाँ, दो का पता चल जाएगा तो 3-4 भी हो जाएंगे फिर। हाँ मेरा थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। तो कल मैंने रेंज पूरी सिलेक्ट कर दी ना। चलो जब तक ये शीट ठीक होती है हम लोग एक बार दोबारा करके देख लेते हैं इसको, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, मेल मर्ज के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? सर मालूम है, किया नहीं है कभी यूज नहीं हुआ है। एक्सेल शीट करेंगे तो उससे वो इंडिविजुअल ईमेल जा सकती है सबको। हाँ जी हाँ जी। एक कॉलम के इंडिविजुअल सेल का वो ईमेल आईडी पिकअप करके वो 2 में डालता जाएगा। जी जी जी। स्पेशली लाइक ग्रीटिंग्स जाते हैं या कोई बिजनेस इनवाइट्स जाते हैं
तो मेल मत से हम मतलब हम तो डेटा बना के दे देते हैं, ऑफिस में वो लोग भेजते हैं, बट खुद से कभी किया नहीं। ये शीट रेडी हो गई हमारी। हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर दो। मैं कर रहा हूँ। फिर दोबारा से नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, तो ठीक हो गया था। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नो सर। नो सर। एक मिनट, लगता है मुझे शीट बंद करके दोबारा खोलनी पड़ेगी। एक एरर आ गया इसके अंदर एक्सेल का ना, विल टेक 2 मिनट्स टू रीस्टार्ट इट अगेन। लेकिन दोबारा स्टार्ट करो सर उसको। ठीक है सर एक और क्वेश्चन, जी बताइए। जो सोर्स डेटा जो हम लोग ले रहे हैं वो तो उसी सीट पर है? हाँ, अलग अलग सीट से ले सकते हैं क्या? आप अलग अलग शीट से ले सकते हैं, बट उसके अंदर क्या होगा, ये जो फिल्टर है केवल एक्टिव शीट पे काम करेगा। उसका मैं एक बार अपनी शीट खोल के आपको बताता हूँ, हमने बड़ा अच्छा पॉइंट सबके लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर आप फिल्टर किसी और शीट पे जाके लगा रहे हो तो वो काम करेगा नहीं, ये सिर्फ एक्टिव शीट पे काम करता है। एक मिनट मेरे को आप दीजिए, मैं शीट खोल के ना आपको समझाता हूँ जरा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। बट जो इसका रिजल्ट डेटा आ रहा है वो हम कोई और वर्कशीट पे भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सेम सकते फाइल हैं बट डिफरेंट एक्सेल शीट, डिफरेंट वर्कशीट। डेफिनेटली, बट द पॉइंट इज जिस शीट पर भी आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, आपको हाँ, ये एडवांस उस पे फिल्टर उस क्लिक शीट से करना है। लगाना, उससे लगाना पड़ेगा, स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। अच्छा ओके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे दोबारा से एक बार, खुल गया है। अब जैसे आप, मैं इसको ये डेटा का रिजल्ट मैं लेना चाहता हूँ इस वाली शीट पे, ठीक है? यस सर। ये शीट दिख रही है सबको, ब्लैंक वाली? हाँ सर। राइट सर। ठीक है, मैंने यहाँ से इसका रिजल्ट चाहिए मुझे दूसरी शीट पे, तो मुझे जो अपना एडवांस फिल्टर है वो यहाँ से स्टार्ट करना होगा। अगर मैं वहां से स्टार्ट करके ये लोकेशन सेलेक्ट करूंगा तो रिजल्ट आएगा नहीं। आप क्लियरली समझ पा रहे हो मेरी बात को? राइट, जहाँ रिजल्ट चाहिए उस शीट से स्टार्ट करने का मान। राइट सर। तो मैं एक बार दोबारा से करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे को, मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शीट रखी हुई है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने यहाँ से अपना फिल्टर स्टार्ट किया। लिस्ट रेंज, आई विल गो टू माय शीट, ओके, क्राइटेरिया, मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए। ये डेटा यहाँ पे जब भी आएगा अगर मैंने ये वाली शीट को सेलेक्ट किया। आप अगर इसको अपनी शीट से स्टार्ट करेंगे तो वो जिस शीट में डेटा पड़ा उससे स्टार्ट करेंगे तो डेटा रिजल्ट यहाँ नहीं आएगा। नहीं और सर, माय क्वेश्चन वाज, हेलो। हाँ जी बाबूजी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सोर्स डेटा अगर 2-3 शीट में हो तो सोर्स डेटा आप सोर्स डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, 2-3 शीट में तब भी आपको एक साथ ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप उसके अंदर 2 ऑप्शन दिए ना अलग अलग डेटा सिलेक्ट करने के। यानी एक ही में होना चाहिए वो। हाँ, सोर्स डेटा को आप एक ही में कन्वर्ट कर लीजिए, लुकअप वगैरह लगा के, या फिर आप उसको जो क्या कहते हैं मर्ज क्वेरी करके, वेब क्वेरी के अंदर का डेटा आपका 10 लाख से ऊपर का है तो आप वेब क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप लुकअप लगा के भी कर सकते हैं, इंडेक्स मैच करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्रो सीखे थे, राइट?
हाँ Yes. सर। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज ये होगी, मैं आपको ये शीट दूंगा, आप इसमें ना मैक्रो लगाकर एक ऑटोमेटिक फिल्टर बना दीजिए। ये एक एक्सरसाइज होगी, सब लोग एक बार ट्राई करना अपने यहाँ पे। मैक्रो तो सबको समझ में आ गया, इसमें कोई चैलेंज किसी को होगा नहीं, आई एम श्योर। तो अब जो हमने एक्टिविटी मैनुअल करी है, हमारे को इसका मैक्रो रिकॉर्ड करना है, सो दैट ये एक्टिविटी ऑटोमेटिकली होती है। वी शुड नॉट डू इट मैनुअली एवरी टाइम। हम लोग सिर्फ उसके अंदर जो क्राइटेरिया उसको चेंज करें, डेटा रेंज सेम रहेगा, क्राइटेरिया चेंज करें एंड विल गेट द रिजल्ट्स ऑन अ डिफरेंट शीट लाइक दिस। हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर, व्हाट्सएप पर पिंग कर देना एंड आई विल हेल्प यू, बट ट्राई एंड डू इट वंस। मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा सकता हूँ, बड़ा उसमें 15-20 मिनट लगेंगे, तो हमारा मेन दूसरा टॉपिक रह जाएगा। तो अभी हम उसको मेल मर्ज को सीख लेते हैं। तो यहाँ तक फिल्टर में किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ कोई कंसर्न है किसी को? सर वो डबल वाला, अरे हाँ, सॉरी, डबल वाला भी करके देख लेते हैं। लीजिए सर, ओके। आप डबल जितने भी रेंज सेलेक्ट करेंगे ना, इसको बस आपने यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है उसको मल्टीपल कर लीजिए। मतलब जहाँ हम एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठे 2 क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लें तो भी आ जाए। हाँ, 2 सेलेक्ट, मैंने यहाँ पर 2 सेलेक्ट किए ना क्राइटेरिया इकट्ठे। राइट, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, अब हम एक नई शीट बना लेते हैं मेल मर्ज के लिए। यहाँ पर आप डेटा भी बनाया नहीं है, तो हम हाथ के हाथ ही बना लेते हैं। नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, और क्या क्या हम लेटर के अंदर लिखते हैं स्पेसिफिकली किसी को डायनेमिकली, अगर किसी को लेटर भेजते हैं तो नेम, कंपनी नेम, किसको एड्रेस करें उसका नाम लिख दिया हमने, डेजिग्नेशन एंड ईमेल डेजिग्नेशन। राइट। ऐसे ही हम सबका डेटा बना लेते हैं। जैसे मैं शिब्बू जी का भी बना लेता हूँ। शिब्बू जी नाम की स्पेलिंग देख लेना अपनी, शिब्बू साहू। कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। क्या एम आप? एग्जीक्यूटिव। एक ही बात है, अब चेंज नहीं कर रहा मैं, बन जाओगे एम। ऐसी हम मेल एग्जाम आईडी और नहीं लिखी आपने? रोहन, तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? सॉल्यूशंस। हाँ, स्टर्लिंग सॉल्यूशंस। स्पेलिंग बता। ST STER हाँ सॉल्यूशंस SOLU।
और हम लोग 4-5 नाम और डाल लेते हैं। सजेस्ट करो नाम गाइस। मेरा लिख लीजिए, एसपी सिंह चौहान। एसपी सिंह चौहान। एसपी सिंह चौहान। सर क्या नाम है आपकी कंपनी का? परमजी एसोसिएट्स। परम जी जी आई, हाँ ठीक है। और ईमेल लिख लीजिए, बताइए सर। SPS, एस फॉर शिमला, P फॉर पंजाब, S फॉर शिमला .बीमा। BEEMA। फॉर इंडिया, M फॉर मद्रास, A फॉर आगरा @gmail.com। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। M फॉर मद्रास। M हाँ, बीमा, सॉरी, बीमा, B फॉर बॉम्बे, हाँ? I फॉर इंडिया, अच्छा बीमा M फॉर मद्रास, हाँ @gmail.com। @gmail.com। सौरभ सर आपकी कंपनी का क्या नाम है? ऑयलिस इंडिया, OILES। इंडिया। सीनियर मैनेजर सौरभ SOURABH .gupta@OILES oilis.co.in। हमारे पास 5 लोगों के नाम हो गए, हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 से 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। अब आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट है खुला हुआ, राइट। अब मैं यहाँ पर एक लेटर लिखता हूँ, डियर मिस्टर एंड कंपनी नेम। और जो हेड्स मुझे इसमें चाहिए मैं उसको मर्ज कर सकता हूँ साथ के साथ। ठीक है, मैं इसमें अमाउंट बिजनेस लिख देता हूँ। एक ईमेल आईडी सर नहीं लिखा उसको। मैं कोई बात नहीं, हमने ये इतने का एक अमाउंट लिख दिया बिजनेस का, कुछ भी मतलब ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं। सो अब ये मेरे पास डेटा रेडी हो गया है। डेटा शीट का नाम है अपकमिंग ट्रेनिंग्स। ये शीट मेरे डेस्कटॉप पे सेव है। ठीक है, तो मैं दोबारा से जाऊंगा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, कंपनी नेम, अब ये मैं जो कोटेशन मार्क डाल रहा हूँ इसको डालने की जरूरत नहीं है, जो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अभी वर्ड डॉक्यूमेंट सबको सब इसको जानते हैं कि कैसे कैसे इस पे काम करना होता है हमारे को। आपने एक लेटर को ड्राफ्ट कर लिया, आपने वहां पर नाम की जगह पर जगह खाली छोड़ दी, कंपनी की जगह पर, बिजनेस अमाउंट की जगह पर जगह खाली छोड़ दी, राइट। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। अब Yes, मैंने sir. पूरा लेटर ड्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर डियर मिस्टर के आगे नाम छोड़ दिया मैंने, या मिस्टर की जगह पर मिस भी हो सकता है, वो भी हम उसको मेल मर्ज के थ्रू ले सकते हैं। हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर टाइटल भी डाल सकते हैं।
आज एक हम फीमेल भी डाल लेते हैं इसमें, सुप्रिया मैम को डाल लेते हैं ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। सुप्रिया मैम अपनी कंपनी का नाम बता दीजिए प्लीज। सर इट्स MKSSS, MKSSS, ट्रिपल एस। yes. क्या डेजिग्नेशन मैम आपकी? टीचर। I'm a computer faculty. स्पेलिंग लिख लीजिएगा मैम। Yes, है ना? yes sir. ये मेल वाला फीचर मैं आज नहीं कवर करूंगा बिकॉज मेरे थोड़ा सा ना सिस्टम पे डेटा सेंसिटिव पड़ा हुआ है, तो आई नॉट बी एबल टू शो द मेल वाला फीचर, बट मैं आपको मेल नंबर पूरा बता दूंगा, आप अपने आप प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं आगे का। तो थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं मेल वाला जो मेल भेजने का सिस्टम वो नहीं सिखाऊंगा, बट मेल तैयार करने का सिस्टम तक सब सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो हम यहाँ पर जो मैंने रियलाइज किया कि ये नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो छठा नंबर है सुप्रिया मैम। ओके, तो अब हम गए वापस से अपने डेस्कटॉप पे गए, उस पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे गए। अगर यहाँ पर आप सिग्नेचर में अपना नाम भी डाल सकते हैं, रिगार्ड्स, ठीक है? आप एक्सेल में लिखना चाहते हैं सेंट बाय गौरव कल्याण, तो हमने यहाँ पर ये भी सेट कर दिया कि भेजना कैसे, किसकी आईडी से जा रहा है, तो रिगार्ड्स करके वो जो नाम आता है नीचे वाला वो भी हम उसको डायनेमिकली भरेंगे, ठीक है? तो अब हम मेल पर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने फाइल को सेव कर रखा है, कहाँ पर कर रखा है? 7 जून ट्रेनिंग वाले फोल्डर में। मैं इसको दोबारा से सेव करूंगा। मेल मर्ज के टैब में डेटा है मेरा। I'll go to Word document again. Word document में मेलिंग करके एक ऑप्शन आता है, आपको मेलिंग पे क्लिक करना है। Select the recipient, use an existing list. I'll go to desktop. मैंने उसको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है। हेलो, हैंग हो गया क्या? स्क्रीन हैंग हो गया है सर। सॉरी गाइज, मैं एक अर्जेंट कॉल में चला गया था, एक बहुत अर्जेंट कॉल थी मेरे बॉस की, तो उसको मैं मिस नहीं कर सकता था, तो आई एम रियली सॉरी। हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ये जो हमारा ये सिलेक्ट टेबल का जो बॉक्स खुला, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। अगर किसी को भी OST हो रहा है, मतलब ओवर द हेड ट्रांसमिशन हो रहा है, तो मुझे बताओ, बिकॉज आई वांट एवरीवन टू लर्न। हर किसी को समझ में आना चाहिए और हर कोई इसको यूज करे, जब भी इस ट्रेनिंग का फायदा है, अदरवाइज मेरा भी ये जो समय है, आपका भी जो समय है, सब बर्बाद हो जाएगा।
हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी किसी को लग रहा है कि मेरे को ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, दोनों का समय बहुत कीमती है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटा रेडी करना है एक्सेल के अंदर, शीट को सेव करना है एक लोकेशन पे, उस लोकेशन से सिलेक्ट रेसिपिएंट करके उसको कनेक्ट करना है, जैसे कि मैंने करा। ठीक है, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद मुझे मेल मर्ज सिलेक्ट करना है बिकॉज माय डेटा इज इन मेल मर्ज वाला टैब, राइट, एंड ओके। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे यहाँ से जाना है इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड पे। तो मेरे पास यहाँ पर जो जो टैब मैंने बनाए थे एक्सेल शीट पे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आई गो टू एक्सेल शीट अगेन, मैंने ये सब टैब बनाए थे। टी फॉर टाइटल, नेम्स, कंपनी नेम्स, डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, अमाउंट ऑफ बिजनेस, सेंट बाय। ठीक है, तो मुझे उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में लगाना है। नाम के आगे क्या लगाना है, डियर मिस्टर, नेम, कंपनी नेम की जगह पर कंपनी का नाम सेलेक्ट कर दूंगा मैं। डेजिग्नेशन की जगह पर मैं डेजिग्नेशन डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप लोग सब जानते ही हो कैसे करनी है, इसलिए मैं आपको वो वाली चीज नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगी। बिजनेस अमाउंट, ठीक है, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स के बाद सेंट बाय। ठीक है, यहां तक कर लिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, आपकी मेल तैयार है। आपने जाना है प्रीव्यू रिजल्ट पे। आप ये देख रहे हो, डियर मिस्टर गौरव उप्पल, डेजिग्नेशन एजीएम फाइनेंस, कंपनी नेम फिटजी, बिजनेस अमाउंट दिस, रिगार्ड्स गौरव उप्पल, मतलब भेजने वाला भी गौरव उप्पल और रिसीवर भी गौरव उप्पल है। मैं यहाँ से नेक्स्ट पे जाऊंगा, मिस्टर सिब्बू साहू दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर रोहन कल्याण, चौथे नंबर पर एसपी सिंह जी, मिस्टर सौरभ गुप्ता। जो जो डेटा हमने एक्सेल के अंदर भरा हुआ है वो एज इज इसमें आ रहा है। आप नीचे देखिए, हर चीज चेंज हो रही है डायनेमिकली। सबको क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर, क्लियर हो गया। मजेदार है ना प्रथम? सर सर बहुत दोबारा बहुत बताइए, ज्यादा दोबारा। अच्छा है। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताऊं, कितने लोग चाहते हैं दोबारा मैं दोबारा से कवर करूं इस चीज को पूरा? मैं चाहता हूँ। अच्छा, अनम्यूट मैं योरसेल्फ भी एंड सर, ओके मैं भी सर। ओके यस सर। ओके, हम दोबारा से करते हैं। ठीक है, डेटा एक्सेल में भरना सबको समझ में आ गया? मैं प्रीव्यू रिजल्ट में जाकर नाम हटा देता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है, बस इसके बाद ही बता दीजिए। कहाँ तक सर? हाँ, यही बताना है, मतलब एक्सेल तो क्लियर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट रेसिपिएंट में मैंने सिलेक्ट करी यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। इससे मुझसे पूछा कि डेटा कौन सा वाला चाहिए आपको, तो मैंने जाकर डेटा की जो लोकेशन थी मेरी, उस पर गया मैं। मैंने अपना ये डायलॉग बॉक्स खोला, मैंने यहाँ पर मेल मर्ज सिलेक्ट किया बिकॉज मेरे मेल मर्ज वाले ही टैब में मैंने एक्सेल के अंदर डेटा बनाया था, राइट? याद है आप सबको? मैंने इसका नाम रखा था मेल मर्ज। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मेरी मेल मर्ज कनेक्ट हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई विल गो टू इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो मेरे को डियर के आगे क्या लगाना था सबसे पहले? टाइटल। टाइटल, ठीक है, स्पेस, मुझे इसके आगे रखना है नाम। ठीक है, अगला क्या है? डेजिग्नेशन। मैंने डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लिया, सीधा सीधा यहाँ से कर्सर को लेके गया कंपनी नेम के आगे, कंपनी नेम के आगे मैंने सिलेक्ट किया कंपनी का नाम। मेरे को बिजनेस अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भेजा किसने है? सेंट बाय। हो गया मेरा मेल मर्ज कंप्लीट। परव्यू रिजल्ट्स में जाना है मुझे, एंड मुझे सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सबसे आखिरी वाले पे,
गौरव जी सॉरी, एक बात पूछनी थी। जी सर। ये आपने जो टी के आगे वो हाइफन नहीं लगाया, बाकी सब में लगाया हुआ था। इसके आगे सर? टी के आगे शुरू में जो टाइटल है, हाँ इसमें नहीं लगा हुआ, बाकी सब में देख रहा हूँ मैं लगा हुआ है। एक्चुअली जो एक्सेल शीट है ना, वहाँ पे स्पेसिंग होगी, वो उसके वो हाँ। अंडरस्कोर में आएगा, कन्वर्ट हो गया। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये ऑटोमेटिकली चलिए। करेगा सर पिक, आपको कुछ मैनुअल करने की जरूरत नहीं है भाटिया जी। ठीक है ठीक तो है आंसर ठीक इसमें है ठीक है मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ठीक है, आप प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे। अब ये लेटर्स आपके रेडी हो गए। अगर ये आपके 1000, 10,000, 1,00,000 जितने भी लेटर्स थे आपके रेडी हो गए। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर नंबर, टोटल नंबर देखना चाहते हो, टोटल नंबर आपको ये वाले लास्ट वाले कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि आपका टोटल डेटा 6 है। ठीक है, आप कौन से रिकॉर्ड को देखना चाहते हो? फर्स्ट को देखना चाहते हो तो गौरव को आ गया, सेकंड को देखना चाहते हो, आप ये देख रहे हो मिस्टर की जगह पर मिस भी हो गया, मिस सुप्रिया के आगे। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब ये लेटर्स आपको प्रिंट कैसे करने हैं, वहां तक का ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। बिकॉज मैं मेल वाला ऑप्शन इसलिए नहीं आपको बता सकता, बिकॉज मैं अपने सिस्टम पर आपको इस समय मेल वाला एक्सेस दिखा नहीं सकता। मुझे उसके लिए अपने सिस्टम में थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। प्रोबेबली हम नेक्स्ट संडे को जब हम करेंगे तो मैं आपको मेल वाला सिस्टम बता दूंगा कि आप इसको मेल पे कैसे भेज सकते हो। टिल द टाइम आपको थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा ऑफिस का सिस्टम है तो मैं इसको आगे ज्यादा चीजें दिखा नहीं सकता आपको। तो जी सर। और सर इसमें हम लोग पीडीएफ फाइल भी सेव कर सकते हैं क्या साथ के साथ? जैसे 6 पेज शीट है मेरे पास में और सबको मुझे सिंगल सिंगल पीडीएफ फाइल अटैच करके भेजना है, तो वो पॉसिबल है इसमें? बिल्कुल जसवीर जी, सब कुछ पॉसिबल है, तो वहां तक तो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा। हाँ। आपको भेजने के लिए एक पाइथन की स्क्रिप्ट होती है, हम लोग वो यूज करते हैं, बट आपको मैं वो वाली स्क्रिप्ट नहीं दे सकता। बट आपको उसको भेजने का जुगाड़ अपने आप करना पड़ेगा, बट बनाने का जुगाड़ मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा मिलेगी कैसे। अगर आप मुझे कभी पर्सनली फोन करके पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलती है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके गौरव। ठीक है। सो अभी मेरे पास ये डेटा रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, 6 के 6 लेटर बनाने हैं। ये 6 लेटर भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 6,000 भी हो सकते हैं, 6 लाख भी हो सकते हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है फिनिश एंड मर्ज पे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाना है। अब इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा गाइस। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कि सारे बनाने हैं कि कुछ एक आधा बनाना है। तो आप जो सा नंबर सेलेक्ट करोगे 1 to 5 करोगे तो 1 to 5 आएगा। मैंने ऑल कर दिया तो ऑल बन जाएंगे। अब जैसे मैंने ओके किया तो आप देखेंगे पेज 1 of 6, मतलब कि 6 डॉक्यूमेंट अलग अलग बन गए हैं। ठीक है, आप देखिए हर एक बंदे का अलग अलग बन गया। पहले गौरव अप्पल का बना, दूसरे नंबर पे शिबू साहू का बन गया, तीसरे नंबर पे रोहन कल्याण का बन गया, चौथे नंबर पे चौहान साहब का बन गया। ऐसे करके हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग लेटर बन गया। आप देख रहे हैं, है ना ये अमेजिंग चीज। जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन एंड यू गेट योर रिजल्ट्स। वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपके पास सबके लेटर्स रेडी हैं। अब आपको इसको सेव करना है, फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी लोकेशन पे डेटा को सेव करना चाहते हैं ब्राउज कर लीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए। अब यहाँ पर जाकर इसके अंदर पीडीएफ सिलेक्ट कर लीजिए एंड यू कैन मेक पीडीएफ आल्सो। वंस यू सिलेक्ट दिस मिनिमम साइज वाला, दैट मींस आपका जो पीडीएफ है वो सबसे मिनिमम साइज पे सिलेक्ट होगा। और माइक्रोसॉफ्ट टू पीडीएफ अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो पीडीएफ रीडेबल फॉर्मेट में होगा, सो दैट आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट इसको रीड कर सकती है और आप भेज सकते हो मेल पे किसी को भी अटैच करके। हाँ, एक चीज पूछनी थी कि जो डॉक्यूमेंट है वो 6 पेज का बना था, ठीक है, तो अगर मैंने उसको पीडीएफ में सेव करा तो वो एक ही पीडीएफ में 6 पेज होंगे या फिर अलग अलग? नहीं, एक ही पीडीएफ में होंगे बेटा वो। हाँ, तो अब एक ही पीडीएफ में होंगे तो मेरे को तो भेजना अलग अलग लोगों को है, तो हाँ, वो तो मतलब ऑनलाइन? हाँ, उसके लिए टूल्स आते हैं पीडीएफ को एडिट करने के लिए ना, पीडीएफ को स्प्लिट हाँ, करने के मतलब टूल्स जो आते हैं। ऑनलाइन टूल्स होते हैं, ठीक है, उससे समझ हो गया। जाएगा। मर्ज वाला, ठीक है। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन? गौरव सर, अगर मैं कोई एक लेटर का बॉडी है और लेटर के बॉडी के मतलब ड्यूरिंग द रीडिंग लाइन कोई एक लेटर का कुछ ये डेटा आएगा, फॉर एग्जांपल लाइक मैं अप्रेजल लेटर दे रहा हूँ किसी को या इंसेंटिव लेटर दे रहा हूँ, तो हर किसी का इंसेंटिव अमाउंट अलग है। राइट। तो सौरभ गुप्ता इंसेंटिव अमाउंट ऑफ 100 रुपीज, गौरव गुप्ता
इंसेंटिव ऑफ 120 रुपीज, तो वो जब ड्यूरिंग द रीडिंग लाइन से अगर कोई डेटा चेंज हो रहा है तो उसको कैसे डालेंगे? आप जैसे सर आप एक सपोज आपने इंसेंटिव अमाउंट को मैनुअली लिखना है यहाँ पे, जैसे आपने 100 हाँ, वो रुपये एक्सेल शीट मैंने तैयार कर ली। आपने एक्सेल शीट तैयार कर ली, जहाँ पर आपने मैनुअली करना है वहाँ पर मेल मर्ज का आपने वो डाल देना है, तो वो ऑटोमेटिकली वही अमाउंट उठाएगा। आप करके देखिएगा, अगर आपको कहीं भी कोई भी एम्बिग्यूटी हो, आई एम जस्ट 50 स्टेप्स अवे फ्रॉम यू, मतलब मैं हम लोग कभी भी कर सकते हैं। वर्ड फाइल में ऐसा लिखूंगा, यू आर बीन अवॉर्डेड एन इंसेंटिव अमाउंट ऑफ, आगे मेल मर्ज लगा दूंगा। राइट, एब्सोल्युटली गॉट इट। तो वो जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स होंगे, मतलब 8-10 लोग जो भी हैं, उनका एक्सेल शीट से वो पिकअप कर लेगा इंसेंटिव अमाउंट। राइट सर, राइट, यू गॉट इट राइट। तो ट्राई करते हैं। अच्छा, लगा सबको अमेजिंग ये वाला? आप इसमें ज्यादा मजेदार क्या लगा आपको दोनों में से? मतलब सीखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? दोनों मतलब मेल में ज्यादा काम का लग रहा है। बहुत काम का बेटा, ये जिन जिन का अपना बिजनेस है ना, उनके लिए तो ये जैसे कहते हैं कि वो है व्हाट वी कॉल इट, एग्जैक्ट टर्म नहीं मेरे दिमाग में आ रही है। जॉब वालों के लिए भी है, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स को हमको इस तरीके के इनवाइट्स भेजने रहते हैं कभी। राइट सर, राइट। तो हम सभी का कंपाइल्ड डेटा एक साथ रख के एंड देन सिंगल पर्सन कैन बी रिस्पॉन्सिबल कि वो सबको ऐसा लेटर इशू करके पीडीएफ पकड़ा दे। एब्सोल्युटली सर। और अगर ये मेल मर्ज आपका ईमेल वाला भी आ जाता है, देन वो ऑटोमेटिकली एक ही सेंडर से सभी कस्टमर्स को चला जाएगा विद सीसी टू कंसर्न पर्सन। वो जा सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं, उसको आपको अपने आउटलुक को अटैच करना पड़ता है। सो मैं अगर अपना आउटलुक अभी नहीं कर सकता, मेरे साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो मैं अपना जीमेल का आउटलुक कॉन्फ़िगर करूंगा एंड देन आई विल शो इट टू यू कि कैसे करना है। वो थोड़ा सा मेरे साथ कंसर्न है, मैं नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं आपको सिखा देता मेल मर्ज वाला ऑप्शन भी। और कभी आप पर्सनली सीखना चाहो तो जब मर्जी सर आप मुझे बताओगे, हम लोग 1-on-1 भी कर सकते हैं उसको। तो अभी एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है तो आई कैन नॉट डू दैट। ठीक है। और किसी को कहीं पे कोई भी एम्बिग्यूटी हो, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, बिकॉज़ अभी हमारे पास 6 मिनट बचे हैं। 1 बजे मेरी दूसरी गौरव सर, मुझे फिल्टर के बारे में पूछना था। हाँ जी, मुझे फिल्टर्स के बारे में पूछना था। आज मेरी पहली क्लास है जी सर। तो अभी समझिए मेरे पास टोटल 6000 आइटम्स हैं और उसमें काफी कुछ आइटम्स डबल है, तो इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? सर इसके 2 चीजें हैं करने का। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। व्हाट आई सजेस्ट, रिमूव डुप्लीकेट्स करके एक ऑप्शन होता है करने का। ओके। आप उसको फिल्टर से ना कीजिए, आप उसको रिमूव डुप्लीकेट से कीजिए, ठीक है? ओके। दूसरी चीज क्या होता है, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। आप मैनुअली कैसे कर सकते हैं? आप काउंटिफ का फॉर्मूला लगाइए। हमारी ना हमने सेकंड क्लास में सीखा था काउंटिफ। तो उसमें क्या होता है कि आप सर आज मेरी पहली क्लास है तो मुझे थोड़ा उसका रिकॉर्डिंग है, तो कुछ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं सर? नहीं सर, आज पहली क्लास है, मुझे रजनीश सर ने आज इनवाइट किया था। ओके, सो आप मेरे को अपना, रजनीश सर आपको मेरा नंबर दे देंगे, मैं आपको दे दूंगा जैसा भी होगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ना मैं आपको अपना वो YouTube का लिंक दे दूंगा। उसमें हमारे YouTube पे ना सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है, कुछ पिछली भी। तो आप इसका जो डुप्लीकेट रिमूव करने का ऑप्शन है उसमें, तो आप रिमूव डुप्लीकेट से कर लीजिए। उसमें क्या होता है, कभी-कभी रिमूव डुप्लीकेट में आप करते हैं ना, तो शायद डेटा कुछ इस तरीके का भी डिलीट हो जाता है जो आप डिलीट नहीं करना चाहते होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार काउंटिफ लगाकर कर लीजिए, बिकॉज आपको कोई पर्टिकुलर अगर रो में या फिर किसी कॉलम को आपको फिल्टर करना है तो आप काउंटिफ लगा के कीजिए। वो बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप उसको मैनुअली करते हैं बट वो श्योर शॉट होता है। ओके। बाकी इसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है, जब आप इसमें फिल्टर लगाते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है यूनिक रिकॉर्ड्स का। वंस यू डू दैट यू विल गेट ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स। ओके ओके सर, थैंक यू। किसी का और भी क्वेश्चन है इन दोनों चीजों के लिए? अच्छा जसवीर जी, आप कुछ कह रहे थे, आई एम सॉरी मैं मिस कर गया। हाँ सर, मैं कुछ बोल रहा था। वो सौरभ जी की बात बड़ी अच्छी लगी थी। वो आपने तो जो सिखाया अच्छा है, बट वो सौरभ जी बोल रहे थे इंसेंटिव लेटर देने वाले हैं, तो वो बहुत सही बोला उन्होंने। इस नेगेटिव माहौल में इंसेंटिव लेटर देने की बात कर रहे थे। अरे सौरभ जी, बहुत बढ़िया बात है। आपकी कंपनी और आप अच्छी बात कर रहे हो। यहाँ तो मतलब कहानी दूसरी है। सर हम लेटर देने वालों में नहीं, लेने वालों में फिलहाल इस साल कुछ नहीं मिलने वाला। क्या हुआ? इस साल तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई है। दिल्ली के अंदर देखो, आप टेस्ट वगैरह कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक्चुअली क्या है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एक नॉट लेटर्स बट ऐसे आर्टिकल्स लिखने रहते हैं, या किसी कस्टमर इनवाइट देना है, तो उस हर कस्टमर का किसी बिजनेस या प्रोडक्ट रेंज के लिए हम लेटर लिखते हैं।
राइट तो जैसे मेरे अगर मान लीजिए 10 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर कस्टमर से 2 या 3 प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये मेल मर्ज वाला कॉन्सेप्ट मेरे को उसमें काम आ सकता है। कस्टमर को वो एक कस्टमाइज्ड लेटर जैसा लगेगा और मेरा एफर्ट कम है उसमें। राइट। अच्छा, मैं आप सब लोगों को बताना भूल गया, मतलब हम लोग ना नेक्स्ट वीक एक प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक की एक्सेल ट्रेनिंग, विच विल बी फॉर 4 and 5 आवर्स। वो डिपेंड करता है हमारे कोर्स के ऊपर कि हम कैसे कैसे कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे सुबह लाइक 12-1 बजे या 12:30 बजे या फिर 11 बजे के आसपास शुरू करेंगे। एंड देन वो 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होगी कंप्लीट एंड टू एंड। मतलब उसमें आप चाहे आप जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, आपको इतना सीखने को मिल जाएगा कि आप अपने काम को बहुत एफिशिएंटली एंड विद अ रिड्यूस टाइम ऑफ लाइक 20% टाइम सेविंग के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं आज किसी से अभी मैंने सबसे पूछा कि फिल्टर्स, तो सब लोगों ने हाथ खड़ा करा कि हाँ मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। बट जब हमने फिल्टर्स की बेसिक चीज़ के अंदर घुसकर हमने ये देखा कि फिल्टर्स को हम कितनी तरीके से लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 50% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पहले नहीं पता था। करेक्ट मी गाइस इफ आई एम रॉन्ग। तो हम लोग उन सब चीज़ों की बारीकियों को समझेंगे और एक्सेल इतना वास्ट है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग 11 बजे से लेकर शाम को लाइक 3-4 बजे तक हम लोग इसको करेंगे क्लास को। मैं देखता हूँ अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं 2-3 दिनों में आप लोगों को जैसे भी होगा, जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, हमारे ग्रुप में है, उनको मैं अपडेट दे दूंगा व्हाट्सएप पे। अदरवाइज जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं है तो वो मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं, सो दैट आई कैन ऐड यू इन दैट ग्रुप। और ये बहुत ही डायनामिक ट्रेनिंग होने वाली है। इसको हम लोग स्टार्ट इतना बेसिक से करेंगे कि एक्सेल की शीट को खोलना कैसे है, कलर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उस लेवल से स्टार्ट करेंगे। और मैं पावर पिवट तक उसमें ट्रेनिंग दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीज़ें कवर करूं, बट 4-5 घंटे में जितना कर सकूँ आई विल मेक श्योर कि मैं ज़रूरी सारी चीज़ें कवर करूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे मुझे ज़रूर पिंग कीजिएगा। आपके कुछ फ्रेंड्स, फैमिलीज वगैरह कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम है, वी कैन डू दैट। तो मैं उसकी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूंगा सारी की सारी। सो अगर किसी का इस टॉपिक के लिए कोई भी, हाय गौरव जी कैसे हैं आप? आपने बाल फिर कटवा दिए अपने? आपका म्यूट आ रहा है गौरव, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी गौरव जी। आ गया, आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन था इसलिए करवा दिया। हाँ सही है। वाइफ आज आई नहीं है, एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं चली है, उनको ना वर्टिगो हो गया है। हाँ जी, वर्टिगो। अच्छा वाइफ को वर्टिगो हो गया है, हाँ इसलिए वो आज नहीं। अच्छा। हाँ तो डॉक्टर ने भी मना किया उन्हें मतलब कंप्यूटर मोबाइल ये सब चलाने से। हाँ सही है सर, ध्यान रखना चाहिए अपना। सो किसी का कोई भी क्वेश्चन है इन दोनों टॉपिक्स के लिए तो वी कैन डू दैट। उसके फिर हम इसको एंड करते हैं इस क्लास को एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक पे। ठीक है सर, Bye. ओके Okay, thank you. Thank you Thank you yeah sir. Thank you guys, thank you sir. thank you